नमस्कार छात्रों, मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। छात्रों, पटवारी के 2500 से अधिक पद स्वीकृत हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, रूल बुक भी जारी कर दी गई है। हवा इस बात का बना हुआ है कि सिलेबस चेंज हो गया है और सिलेबस में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। कई लोगों के वीडियोस, कई लोगों के व्यूज हम भी देख रहे हैं। निरंतर लगातार छात्रों से, निरंतर विशेषज्ञों से चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। उसमें एक जो सबसे बड़ा पैनिक दिख रहा है वो दिख रहा है कि कई लोगों का मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था हटा दी गई है और उसके स्थान पर प्रबंधन नया विषय जोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रबंधन की इससे पहले प्रबंधन विषय का इस्तेमाल ऑडिटर के पोस्ट में और महिला बाल विकास अधिकारी के पोस्ट में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग वो पुराने पेपर निकाल करके प्रबंधन के पूछे जाने के अप्रोच के बारे में आप पता लगा सकते हैं। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ऑनलाइन पे कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन क्या रियल है क्या रियल नहीं है ये तो एग्जाम देने के बाद ही पता चलता है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है आप लोगों को है कि आप लोग ये जो पुराने पेपर हुए हैं, 2-3 परीक्षाएं हुई थी, ऑडिटर में भी प्रबंधन का इन्होंने एक पेपर लिया था और एक महिला बाल विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इन्होंने एक पेपर प्रबंधन का लिया था। तो लगभग वैसा ही प्रबंधन के प्रश्न और उसी प्रकार का आपको अप्रोच रखनी होगी। प्रबंधन के बारे में बात कर रहा हूं। जो क्लासेस चलेंगी वो तो ठीक है, वो लेनी ही है आपको, वो कहीं से भी मिले, चाहे ऑनलाइन कोई ले रहा है, कोई ऑफलाइन ले रहा है या कोई नोट्स है, आप देखिए। लेकिन उन नोट्स को या उन ऑनलाइन कंटेंट को कैसे अप्रोच करना है ये आप डिसाइड करेंगे। जब तक आप पेपर को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, इंग्लिश इसमें मेंशन किया गया है हिंदी के साथ। जीके है ही, मध्य प्रदेश का जीके। जो पंचायती राज व्यवस्था की बात है तो मेरा अनुमान यह कहता है कि चूंकि पटवारी रूरल एरिया में काम करने वाला पद है तो पंचायती राज व्यवस्था, आयोग और योजनाएं, उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो मध्य प्रदेश के जीके में समेट करके आपसे पेपर जीएस पेपर में, जो जीएस का खंड है वहां वो पूछा ही जाएगा। इसलिए आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि पंचायती राज व्यवस्था हट गई है सिलेबस से। आपके कैरियर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। पंचायती राज व्यवस्था भी जीएस वाले पोर्शन में रहेगा ही रहेगा, ये लिख के ले लेना। साइंस है ही, साइंस की अच्छी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल सामान्य साइंस लिखा है उन्होंने, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल साइंस से हटके क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। अच्छी तैयारी करनी है आपको। जीएस है ही, मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, मैथ्स की पूरी तैयारी करनी है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मैथ नहीं, आपको थोड़ा सा एडवांस मैथ, बहुत हाई एडवांस मैथ की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री पोर्शन है आपका। ज्योमेट्री पोर्शन 2D और 3D दोनों ठीक तरीके से आप अध्ययन करके जाएंगे। कहीं पर भी पढ़ें, हमारे पास पढ़ें या किसी और के पास पढ़ें, अप्रोच और माइंडसेट की बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरा, हिंदी को विधिवत अध्ययन करें, पुराने प्रश्न पत्र खंगालें और नए तरीके से उसको पढ़ते चलें। हिंदी है, साइंस हो गया आपका। कंप्यूटर को बहुत हल्के में नहीं लें। कंप्यूटर का आप एक बढ़िया सेगमेंट तैयार करें। कंप्यूटर्स का भी अध्ययन ऑनलाइन मिल ही रहा होगा आपको, नो डाउट, बट मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग पुराने क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं तो आपको माइंडसेट का पता चलेगा, अप्रोच का पता चलेगा। कंप्यूटर के पेपर व्यापम ने बहुत लिए हुए हैं, आप वहां से पेपर निकालिए। ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, मार्केट में अवेलेबल हो कहीं से। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में जो इंस्टेंट बुक्स लॉन्च होती हैं उसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। उनको सोच समझकर खरीदें और उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाए। वो आपके लिए एक गाइड की तरह हेल्प करेगा कि उसमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे, आप उसमें मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसमें डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। कंटेंट वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हमें समझ में नहीं आता है। मैं किसी की मार्केटिंग को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चों के कैरियर, क्योंकि ये वैकेंसीज ना बड़ी मुश्किल से आ रही हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मुझे आपका माइंडसेट क्लियर करने का मेरा मोटिव है। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। तो विषय हम लोग एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान मैथ के बाद रीजनिंग के बाद कंप्यूटर,
कंप्यूटर के बाद साइंस, साइंस के बाद प्रबंधन, प्रबंधन के बाद हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश। ये 8 विषय हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि 25-25 नंबर के 8 विषय और 200 नंबर का होगा। अभी तक देखिए रूल बुक में उन्होंने डिवाइडेशन नहीं किया हुआ है कि 200 नंबर का पेपर 2 खंड में होगा कि एक ही खंड में होगा, और कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जिस प्रकार दूसरे एग्जाम के पेपर होते हैं कि मिक्सअप आए और रेशियो कुछ भी रहे। तो आपको ना थोड़ा सा मैथ वाले पोर्शन पे और रीजनिंग वाले पोर्शन पे अधिक ध्यान देना होगा, अतिरिक्त ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर मिक्स क्वेश्चन आया तो वहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे। करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे नहीं बनते हैं, बट लगातार जो चर्चा के केंद्र में रहते हैं वहां से हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आप ध्यान बना के रखिए और बढ़िया सी तैयारी करिए, फर्स्ट क्लास तैयारी करिए, चाहे आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं पे जाकर तैयारी कर रहे हो। आपको इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप सब समझदार हैं, जुट के तैयारी करिए और बनते हैं फिर पटवारी। पिछली बार 80 छात्रों ने बाजी मारी थी हमारे यहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे यहाँ हैं या हमारे यहाँ नहीं है, हमारे लिए सारे छात्र एक जैसे हैं। जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें कोई ग्लानि, कोई गिला शिकवा नहीं है, वो सारे हमारे छात्र होते हैं। किसी को कभी किसी भी समय पर किसी भी सलाह की, किसी भी गाइडेंस की, क्योंकि देखिए पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपको गाइडेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और बीच बीच में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा सा टेक्निक मिल जाती है, थोड़ा अलग आइडिया लग जाता है ना। तो इसलिए आपको ऐसे ही लोगों से जुड़े रहना है जो आपको लगातार मोटिवेट करते रहें। और दूसरी बात, प्लान बी अवश्य रखें। केवल और केवल यही अंतिम सत्य है या अंतिम सफलता है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। पढ़ाई पूरे जोरों शोरों से करनी है, लेकिन अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है तो इट्स ओके, मूव ऑन। बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे अवसर हैं, हम बात करते रहेंगे। कभी भी आपका मोरल डाउन होता है, किसी भी विषय को लेकर समस्या है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।